गडकरी जी, एज आई सेड, हमारा टॉपिक ग्रीन एनर्जी का है, लेकिन हम कुछ लाल बत्ती पहले लगाने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने हेडलाइन बना दी कि नितिन गडकरी को ऑपोजिशन ने ऑफर किया था प्रधानमंत्री पद चुनाव के पहले। आज बता दीजिए कौन था जिन्होंने आपको यह ऑफर की थी और किस तरह से, किस पूरी पार्श्वभूमि पर यह आपने ऑफर ठुकराया। हु विल रिजेक्ट एन ऑफर टू बिकम प्राइम मिनिस्टर? क्या हुआ, असली कहानी आज बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आज ही नहीं, बहुत बार अनेक लोगों ने मुझे ये कहा और मीडिया में भी इसकी चर्चा हुई है। मैंने ये बात जिस रेफरेंस में कही थी कि हमारे देश की समस्या विचार भिन्नता नहीं है, विचार शून्यता है। और मैं पत्रकारों को अवार्ड देने के कार्यक्रम में गया था, तब मैंने उनको ये कहा था कि हमारा कन्विक्शन हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं इमरजेंसी के बाद राजनीति में आया हूं और मेरा कन्विक्शन, ये मेरा लाइफ कन्विक्शन है जो आइडियोलॉजिकल है, इसके साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और ये कहते हुए जब मैंने उनको कहा था कि ऐसे जब मुझे प्रपोजल दिया तो मैंने कहा, व्हाई यू वांट टू मेक मी प्राइम मिनिस्टर एंड व्हाई आई शुड बी प्राइम मिनिस्टर? सो टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर इज नॉट माई एम्बिशन इन माई लाइफ। नो, बट यू आर ऑफर्ड प्राइम मिनिस्टर। चुनाव हुए अप्रैल में 2024 में, ये ऑफर कब आया, किसने दिया? चुनाव के पहले भी बहुत आए, चुनाव के बाद में भी आया। चुनाव के बाद भी आया, यानी नतीजों के बाद में आया। 4 जून को जब नतीजे मिले आए, तब भारतीय जनता पार्टी 240 तक पहुंच गई थी। हालांकि सरकार उन्होंने बना ली, उसके बाद भी आपके पास ऑफर आया। ये सब बातों का चिंतन और विचार करने का पूरी तरह अधिकार आपको दिया है। मैं सिंपली इतना ही बताना चाहता हूं कि मुझे जब ऑफर किया गया तो ऑफर स्वीकारने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं अपने आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और इसलिए मैंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना मेरा उद्देश्य नहीं है। आई एम विथ माई आइडियोलॉजी, इट इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन और मैं उसके साथ काम। No, but let's get it clear. You were offered, Nitin Gadkari is telling the India Today conclave, you were offered by an opposition leader presumably to become prime minister before the elections and even after the मुझे elections. लगता है कि मैंने आपके सब सवालों का जवाब दे दिया है। नहीं सर, आप जो मुझसे निकालना चाहते हो निकलेगा नहीं, तो आप प्रयास मत करिए। नहीं, किसने दिया आपको ऑफर? जब शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, मैं कोई फ्रेंड, आपके दोस्त तो चारों तरफ है। देखिए, मैं कहीं चौक पर खड़ा नहीं हूं और ये ऑफर किसने दिया ये बताना, ये इथिक्स के हिसाब से कभी ठीक नहीं होता। आपके और मेरे बीच में भी जब प्राइवेट बातचीत होती है तो उसका दूसरों को रेफरेंस देना ये ठीक नहीं होता। महाराष्ट्र के लीडर ने दी या? मैं कोई लीडर वगैरह का नाम नहीं लेना चाहता और मुझे कोई लेना भी नहीं है। और आप इसमें कितना भी पूछोगे तो मुझे पता है आपको क्या जवाब चाहिए, वो मेरे से मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग ये तो बोल सकते हैं ना, आप ठीक है, आप नहीं बताएंगे, हमको पता है कि आप नहीं बताएंगे, हम गेस कर सकते हैं हालांकि, लेकिन हम गेस भी नहीं करेंगे आज की स्थिति में। लेकिन इतना तो लोग सोच सकते हैं ना कि नितिन गडकरी को विपक्ष देख रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास एक ही मंत्रालय है, 10 साल से आप चला रहे हैं, आपको बीच में कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, हटा दी जाती है। कभी आपको भी लगता है कि आपको उससे भी ज्यादा सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए? आप पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी में आपने अलग अलग पदों पर काम किया हुआ है, तो ऐसे में जो विपक्ष को लगता है वो आपके पार्टी को लगता है कि नहीं लगता है, ये सवाल उठता है। मुझे आज पता होगा कि आप पत्रकार के साथ भविष्यवेत्ता भी है। देखिए, मैंने अपना बायोडाटा कभी छापा नहीं, मैं किसी को कुछ मांगने के लिए कभी गया नहीं, मैं जहां हूं वहां खुश हूं। आई ऑलवेज फील दैट द पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और मैं 5-10% पॉलिटिक्स करता हूं, 95% मैं सोशल वर्क करता हूं। मैं अपने साथ ये काम करते हुए अनेक सालों से आया हूं, आगे भी करता रहूंगा। आप क्या पूछते हो और क्या बोलते हो इससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं, और क्या सोच रहे कौन उनसे भी कोई लेना देना नहीं, बट नितिन गडकरी जी, एज यू आर स्माइलिंग अवे, व्हाई इज नो अदर बीजेपी पॉलिटिशियन आस्क्ड बाय द ऑपोजिशन आप प्रधानमंत्री बन जाओ? आप में वो क्या खूबी है कि ये लोग सब आप ही को बोलते हैं? आई सॉ इट बिफोर 2019 इलेक्शन, 2024 कोalition गवर्नमेंट बनेगी तो नितिन गडकरी का नाम आगे होता है। आर यू सीन परसेप्शनली एज बीइंग पार्ट ऑफ एन एंटी मोदी कैंप, इसलिए आपका नाम आगे होता है, या बिकॉज यू आर सीन टू बी दिस कोलिशन फिगर जिसके दोस्त चारों तरफ है, आपका और राजनाथ सिंह, ये दोनों व्यक्तियों का बीच बीच में नाम चलता है? मुझे लगता है आपके पास सब खूबी है। आप बड़े ज्येष्ठ पत्रकार हैं,
आपको बहुत पुराना अनुभव है। इस सब विषयों पर चिंतन करना, मनन करना, कमेंट्स करना, ये सब आपका ही अधिकार है और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। आप ही करते जाइए। No, but why your name? I don't want to make any comments. So are you seen, would you concede that you are seen as a coalition builder in an age where now we have a coalition government in Delhi, someone who can work with others? That is the reason नहीं, आपका नाम चल रहा है. आपके सवालों से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। न मेरा कोई पीआर है, न मैं कहीं कुछ मांग रहा हूँ, न मुझे कुछ बनना है। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि इसका क्या है करके। चलिए सर, हम और आप जैसे जो अनुभवी लोग हैं, जी, जो अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनके चिंतन के लिए सब विषय आप लिखते रहिए, आप बोलते रहिए ताकि लोगों को भी समझे। so you want the speculation to go on? नहीं, ये मैं नहीं कहता, मुझे कुछ नहीं करना है। मेरा कोई आपके एक भी सवालों से न मेरा कोई संबंध है, न कोई मैं जवाब देना चाहता हूं।